एक्चुअली कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वेयर यू स्टोर द कॉस्ट, Right. right? So where you are restoring the cost, that is called cost object. Mm-hmm. Cost element is a carrier which sends the cost to the cost object. सर जैसे आपने एग्जांपल दिया था, कोई प्रोजेक्ट है, Hmm. हम उसमें जो कॉस्ट बेयर करते हैं, हम उसका लाइक ब्रेकअप बना के या फिर जैसे उस हिसाब से बजटिंग करते हैं या जो भी करते हैं, तो हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इन डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं अगर हमको बजटिंग नहीं, चाहिए, अगर लाइक हमें कॉस्ट सेंटर। बजटिंग चाहिए तो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर हमें बजट करना है, ओके, राइट? दैट प्रोजेक्ट। Yes, that project is called incident, suppose. ओके, राइट, सो उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हमें बजटिंग करना है तो हमें उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कोई एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट असाइन करना है. सपोज वी हैव क्रिएटेड इंटरनल ऑर्डर एज ए प्रोजेक्ट, एंड दैट इंटरनल ऑर्डर इज ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज वेल. ओके। सो मेरे को जिसमें कंफ्यूजन था सर, लाइक अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें जो आपने 6-7 कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स बताए थे, क्या ये जरूरी है वो सारे 6-7 कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स उस प्रोजेक्ट का पार्ट हो, कि उसमें से मतलब 2-3 भी हो सकते हैं और 2-3 नहीं हो सकते हैं? नहीं, उनमें से कॉस्ट जो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. कहाँ किया था हमने कॉस्ट ऑब्जेक्ट? ये सही कि म्यूट कर लेंगे सारा प्लीज, तो डिस्टरबेंस नहीं होगी. देखिए, ये हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स है. राइट। सपोज हमने किसी एक प्रोजेक्ट को इंटरनल ऑर्डर क्रिएट किया, राइट? तो सिस्टम में क्या होगा कि जो भी कॉस्ट हम बुक करेंगे वो सारा कॉस्ट इस इंटरनल ऑर्डर के ऊपर वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, ओके, राइट? जहां पर वो कॉस्ट एक्यूमुलेट होगा तो उस प्रोजेक्ट को अब हमें फर्दर कहां पर उसको एलोकेट करना है, उस कॉस्ट को हमें कहाँ एलोकेट करना है, बिकॉज वो प्रोजेक्ट कोई एक पर्टिकुलर डे पे कैपिटलाइज भी होगा, राइट? तो अब वो जो कैपिटलाइज होगा तो उसमें से कैपिटलाइजेशन करके आपको क्या करना है, उसको फिक्स एसेट्स बनाना है. तो आप राइट। फिक्स एसेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे आपने सपोज एक प्लांट एज ए प्रोजेक्ट क्रिएट किया सिस्टम, ओके। राइट? प्लांट, आपको एक प्लांट एस्टेब्लिश करना है, एक नया प्लांट एस्टेब्लिश करना है, पूरा बिल्ड करना है वो प्लांट आपको. तो उसको आपने एज ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, या तो आप इंटरनल ऑर्डर क्रिएट करेंगे या WBS क्रिएट करेंगे. ओके, ओके, या राइट, तो ठीक है। अब जो भी कॉस्ट आपका ऐड होगा वो इंटरनल ऑर्डर या WBS पे वो एक्यूमुलेट होगा, वो सारा कॉस्ट उसके ऊपर. राइट, आइदर तो ऑफ द टू में। हाँ, ठीक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्लांट, है। तो उसको हम बाद में कैपिटलाइज करते हैं. अब वो कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज। हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेट्स में होगा, वो फिक्स एसेट्स में होगा. कुछ पार्ट हमारा प्लांट एंड मशीनरी में चला जाएगा, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग में चला जाएगा. सो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो डिवाइड होगा, ठीक है। राइट? तो उस यस। प्रोजेक्ट को हम वहां पर, अब वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कॉस्ट, बिकॉज एसएपी के अंदर जो बजटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट एलिमेंट जीएल्स पे ही हो सकती है, या वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे ही हो सकती है, राइट? तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट एलिमेंट्स और कॉस्ट, बिकॉज ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं ये. इसको अगर आपको लिंक करना है तो पहले आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपको कॉस्ट एलिमेंट से लिंक करना है तो वो एक जीएल रहा होगा उसके लिए आपके पास. उस जीएल को आप कॉस्ट एलिमेंट बनाएंगे, बाद में उसको आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे जिस भी ओके। कॉस्ट ऑब्जेक्ट से वो लिंक्ड है. जैसे आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स है, तो 10 प्रोजेक्ट हैं तो वो 10 डिफरेंट इंटरनल ऑर्डर्स हैं. तो जब आपके पास एक्चुअल एक्सपेंस आएगा, जो बिल आएगा, तो आपको वो एलोकेट करना है वो कॉस्ट उस इंटरनल ऑर्डर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर. या फिर आपके पास डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स हैं,
5 कॉस्ट सेंटर्स हैं, तो 5 कॉस्ट सेंटर्स में से जिस कॉस्ट सेंटर पे वो कॉस्ट असाइन होना है जो उससे लिंक्ड है, वो वहां पर आप वो कॉस्ट सेंटर असाइन कर देंगे। सपोज रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपने करवाया एडमिन डिपार्टमेंट में, राइट? तो एडमिन डिपार्टमेंट एज ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एज ए कॉस्ट सेंटर क्रिएट होगा, और वहां पर उसको कॉस्ट को असाइन कर देंगे। ओके ओके ओके, राइट? यस। नहीं, ये जो कॉस्ट सेंटर ये लिटरल मीनिंग है या फिर यहाँ पर एक टोटल डिफरेंट एंटिटी एज ए टॉपिक लेके चले? क्योंकि मे बी सेल्स प्रोडक्शन ऑर्डर करते वक्त भी हम किसी कॉस्ट सेंटर पे किसी को हिट करेंगे। देखिए क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर में भी तो कॉस्ट होती है, हाँ, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हिट करेंगी। तो सर जो ऊपर कॉस्ट सेंटर है वो भी हमने बोला था कि इट्स अ डिपार्टमेंट, मे बी प्रोडक्शन अब क्या डिपार्टमेंट। होता है, देखिए 2 तरह के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं हमारे पास, डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। अगर हम इस डिपार्टमेंट को भी बाइफर्केट करें, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? सर्विस डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट्स। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी फर्दर बाइफर्केट करेंगे, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। तो जो कॉस्ट सेंटर असाइन होंगे वो इनको असाइन होंगे, इन मशीन्स को। तो पहले तो हमने डिपार्टमेंट डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंट होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसको सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इन सर्विस डिपार्टमेंट की कोई मशीन्स नहीं होती है, तो हमें जो कॉस्ट, एक्चुअली जो कॉस्ट एनालिसिस करना है वो मशीन वाइज करना है। तो सर ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा ये हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर का जो हमारा पीपी है उसके अंदर एप्लीकेबल होगा? यस, ओके। प्रोडक्शन प्लानिंग वही होता है ना। हम्म। तो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हमें करने हैं। नहीं सर, अभी नहीं किया है। चलिए, तो आज हम कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स की बात करेंगे सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। यस यस अमिताभ सर ये मतलब मैं फिर से शायद रिपीट हो रहा हूँ। कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट ये द प्रोडक्ट, सर्विस और जो एक्टिविटी इटसेल्फ, राइट? देखिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स either are the projects or incidents or the departments. ओके, गॉट इट। या तो वो डिपार्टमेंट होंगे या वो कोई इंसिडेंट को आपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके ओके सर। कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स के अंदर हमारा पहला स्टेप है कंट्रोलिंग एरिया। राइट, कंट्रोलिंग एरिया नंबर 1। नंबर 2, assign company code to controlling area. Create number ranges for CO documents, controlling documents. Then define profit center accounting. Define segments. Then activate document splitting
फंक्शनैलिटी। इसमें हमारा पहला स्टेप है activate document splitting, number 1. Number 2, classify GL for document splitting. Then define activate document splitting for organization element like segment, profit center, or this. Activate of element such as profit center, yeah, and segment. Okay, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हैं. देन मास्टर डेटा, मास्टर डेटा में create profit center, create cost center, then create GL. एक मिनट होल्ड करो सर. गुड सर, मैं थोड़ा सा फ्री होकर क्लास से कॉल करता हूँ. Create GL as element, create GLs as cost element, yeah, P&L GLs as cost element, but not all. Create P&L GLs as cost elements, okay, and then सर इसमें सेगमेंट वगैरह भी बनाना होगा क्या? ये दिखाया ना. ओके ओके, डिफाइन सेगमेंट ऊपर ही है, ठीक है सर. ट्रांजैक्शंस में हम करेंगे वेंडर इनवॉइस विद कॉस्ट सेंटर विद डॉक्यूमेंट्स. ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, राइट. तो अभी हम 1 बाय 1 चलते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया. मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड है हमारा IBM ना. गो टू न्यू एंट्रीज. जी सर. हाँ यस सर. अब हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर मल्टीपल कंपनी कोड्स हैं देन और मल्टीपल कंपनी कोड्स आर यूजिंग सिमिलर चार्ट ऑफ अकाउंट, देन वी हैव टू असाइन द सेम कंट्रोलिंग एरिया टू ऑल द कंपनी कोड्स. तो क्या होगा कि सभी कंपनी कोड्स को वो कंट्रोलिंग एरिया असाइन होगा जिन कंपनी कोड्स के साथ चार्ट ऑफ अकाउंट सिमिलर यूज हो रहा है. तो हम यहाँ पर IBM बनाते हैं. तो सिस्टम यहाँ पर अब बता रहा है कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड और क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग.
कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड और क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब मल्टीपल कंपनी कोड को एक कंट्रोलिंग एरिया होगा या फिर एक कंपनी कोड को एक कंट्रोलिंग एरिया होगा। तो हम मल्टीपल ले लेते हैं यहां पर, या सेम भी ले सकते हो बिकॉज हमारे केस में एक ही है। देन आते हैं हम लोग कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की। ये हमारा, हमें एक कोड डिफाइन करना है जो कि टॉप नोड होगा। ये टॉप नोड मतलब कि जो टॉप ऑफ द हायरार्की, जो हमारा एक नोड क्रिएट होगा। तो यहां पर हम लेते हैं जस्ट एक रैंडम एक नंबर दे देते हैं, सेव करते हैं। गो टू असाइन कंपनी कोड्स, न्यू एंट्रीज IBM। ये हमने, अब अगर आपके मल्टीपल कंपनी कोड है तो मल्टीपल कंपनी कोड आप यहां साइन करेंगे वन बाय वन। देन एक्टिवेट कंपोनेंट्स, न्यू एंट्रीज। तो हम जनरली क्या करते हैं, एक्टिवेट कंपोनेंट हम पास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर से लेके चलते हैं। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर है, लाइक वो हमारा 2019 भी हो सकता है, हम यहां पर 2000 लेके चल रहे हैं, सो दैट कि अगर हमें कोई प्लानिंग डेटा डालना है लास्ट ईयर्स में, लास्ट 5-10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में, तो हम प्लानिंग डेटा डाल सकते हैं सिस्टम में, बट रियल डेटा नहीं डाल पाएंगे हम। एक्टिवेट करेंगे कॉस्ट सेंटर को। एक्टिविटी टाइप ये प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ऑर्डर मैनेजमेंट यूज होता है हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर्स, इंटरनल ऑर्डर्स और प्लांट मेंटेनेंस ऑर्डर्स के लिए। कमिटमेंट ये हमारा बजट के लिए यूज होता है। और यहां पर हम ये 3, या फिर इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक्टिवेट करते हैं, बाकी सब हम छोड़ देते हैं। और ये हमारा कोपा के लिए यूज होता है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो अभी हम लोग इसको एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, बैक करेंगे। क्लोज। नेक्स्ट, गो टू मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट्स, IBM ग्रुप्स। अब ये जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो FI, CO, SD, MM, PP में यूज होते हैं, राइट। तो हमारे लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है हमारी वो ये है, मतलब जो भी कॉस्ट हमारा फाइनेंस, कोई भी कॉस्ट अगर हमारी बुक होगी तो वो CO को हिट करेगी, कंट्रोलिंग को हिट करेगी। तो ये हमारा ये पर्पस है। बाकी और ये प्रॉपर CO है, ये डेप्थ CO है ये, राइट। तो हमारा अभी वो वाला पार्ट नहीं है, हम लोग इसको करेंगे। CO थ्रू पोस्टिंग फ्रॉम FI। अब होगा क्या, कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जब जनरेट होगा जो कि कॉस्ट एलिमेंट के थ्रू जनरेट हो रहा है, तो उसको हमें कॉस्ट ऑब्जेक्ट देना है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमारा कॉस्ट सेंटर है और वो कॉस्ट सेंटर हमारा CO का पार्ट है, कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो एक CO का डॉक्यूमेंट भी पैरेलली जनरेट होगा। तो यहाँ 2 डॉक्यूमेंट जनरेट होंगे, FI और CO दोनों। तो हम यहां पर चलते हैं IBM CO docs। आप ना इसको एंटर नहीं करेंगे, यहीं सेव करेंगे, राइट। तो ये हमारा नंबर जनरेट हो गया। अब हम आते हैं, इसको हम एलिमेंट ग्रुप क्लिक करते हैं और इसको इस नंबर से असाइन कर देते हैं। तो हमारे जो नंबर्स चलेंगे अब CO डॉक्यूमेंट के, वो ये नंबर चलेंगे, राइट। मेंटेन वर्जन होता है प्लानिंग पर्पस के लिए यूज, बट ये मैंडेटरी है हमारे लिए, तो हम इसको यूज करेंगे। 0 लेंगे हम, बाय डिफॉल्ट 0। कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, IBM। सेलेक्ट दिस एंड गो टू सेटिंग्स फॉर ईच फिस्कल ईयर 2020। अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आप पिछले प्रीवियस ईयर्स भी आप यहां पर मेंटेन करेंगे, जैसे हम एक मेंटेन करते हैं। Then go to profit center accounting, basic settings, controlling area settings, maintain controlling area settings। एक हायरार्की हमने कॉस्ट सेंटर की क्रिएट की थी, एक हम प्रॉफिट सेंटर की क्रिएट करेंगे। वही सेम कोड दे देते हैं, यहां पर देंगे प्रॉफिट सेंटर लोकल करेंसी टाइप
प्रॉफिट लोकल कंट्रोलिंग एरिया करेंसी। बैक करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने कौन कौन सा पार्ट कवर किया है? हमने ये पार्ट कवर कर दिया है अभी। अब हम सेगमेंट डिफाइन करेंगे। अब हम हायरार्की डिजाइन क्या कर रहे हैं? हमारा जो हायरार्की डिजाइन हो रहा है वो इस तरीके से डिजाइन होगा, मतलब कंपनी कोड होगा, प्लांट को हम सेगमेंट बनाएंगे, इसको हम प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे, प्रोडक्ट्स को हम प्रॉफिट सेंटर्स बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसको बिल्ड करेंगे। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन सेगमेंट, न्यू एंट्रीज, IB01 and 1, IB02 and 2. ओके, अब हम चलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। आपको ध्यान होगा सिस्टम में कुछ कुछ एरर्स आते थे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को लेके। आप जाके FAGL SM30 में या फिर आप यहां आके वो डीएक्टिवेट करते थे, यहां से आके। आई थिंक आपको ध्यान होगा डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को आपने ये किया, ये आपने यहां से डीएक्टिवेट किया था, यहां आगे। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। हमने इसको ओके, कमिटमेंट आइटम, कमिटमेंट आइटम एज ए डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको SM30 में जाके करेंगे। एक सेकंड होल्ड करिएगा। सॉरी, तो ये हम यहां से इसको एक्टिवेट करेंगे। तो यहां से ये एक्टिवेट हो गया होगा। ठीक है, बैक करते हैं। अब हम आएंगे यहां पर क्लासिफाई GL अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, चार्ट ऑफ अकाउंट्स IBM। अब यहां पर हमारे पास मेजरली कुछ कैटेगरीज डिफाइंड है। यहां पर हमें उनको कैटेगराइज करना है। GL को, GL 3, 4, 5 लेवल पे डिफरेंट कैटेगराइज हो सकते हैं, या फिर और भी लेवल्स हैं। लाइक अगर कोई आपका सन्ड्री डेटर्स अकाउंट है तो वो इस कैटेगरी में जाएगा 02000 में। अगर वो वेंडर है तो इसमें जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉपरली क्लैरिटी नहीं है कि किस में जाना चाहिए तो बैलेंस शीट में ले जाइए आप, क्योंकि बैलेंस शीट के सारे GL से बैलेंस शीट ही है। कैश अकाउंट यहां जाएगा, TDS के GLs यहां जाएंगे, GST GLs यहां जाएंगे, मटेरियल, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू। तो अभी हम लोग यहां पर 1001 to 1999, आपको ध्यान होगा हमने GL अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट किए थे, ये वही GL अकाउंट ग्रुप्स हैं। अभी हम बैलेंस शीट ले रहे हैं सब, यहां रेवेन्यू लेंगे और एक्सपेंस होता है इसके बाद चलेंगे हम डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग। यहां आएंगे हम इस प्रॉफिट सेंटर को जीरो बैलेंस, सेगमेंट और यहां पर मैंडेटरी बनाएंगे इसको, कि हमारी कोई भी फाइनेंशियल एंट्री, फाइनेंस के अंदर कोई भी फाइनेंशियल एंट्री जो पोस्ट होगी वो विदाउट प्रॉफिट सेंटर और विदाउट सेगमेंट नहीं होगी।
अब हमारे पास इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि हाउ वी मेक द प्रॉफिट सेंटर फील्ड एज ए मैंडेटरी, तो वो हम यहां से करते हैं उसको। इसके बाद एक और है, जीरो बैलेंस अकाउंट, डिफाइन जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट, जो हमने लास्ट टाइम जीरो बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट किया था, मैं इसमें डाल देता हूं। सर हमने जीरो बैलेंस का क्या डिस्कस किया था पहले? इसको हमने प्रॉफिट सेंटर क्लियरिंग अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो ये ओके, सेलेक्ट दिस एंड गो टू अकाउंट्स, IBM। इसका एक GL क्रिएट करना पड़ेगा हमें सेपरेट, वो GL हम यहां सेंड करेंगे, FS00 में जाएंगे, इस GL को बनाते 2999 IBM। सो ये एसेट भी हो सकता है, एक P&L भी था ना सर एक, और एक बैलेंस शीट था P&L ये? नहीं बनाएंगे, P&L कभी नहीं होगा, बैलेंस शीट होगा। P&L कभी नहीं होगा, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी किसी भी सेट बना लीजिए। ओके, 2999। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं, एक हायरार्की डिजाइन करते हैं। पहले हम उस हायरार्की में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सेगमेंट लेते हैं IB01, और यहां पर हम लेते हैं IB02। प्रॉफिट सेंटर, या इसको हम इस तरीके से ना करके प्रॉफिट सेंटर, इसके अंडर में हम IB0101, IB0102, इसको हम बताते हैं फिनिश गुड्स 1, प्लांट 1, या फिर इसको प्रॉफिट सेंटर 1 या प्लांट 1 कर देते हैं। फिनिश गुड्स 2, प्लांट 1। फिर आते हैं हम यहां पर IB0201, IB0202, ये हमने बना दिए प्रॉफिट सेंटर्स। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया प्रॉफिट सेंटर का, या इसको हम डिस्क्रिप्शन। देन हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर्स, IB010101, ये हो गया हमारा कॉस्ट सेंटर। ये हम बनाते हैं डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। सही। फिनिश गुड्स के केस में ये अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट कर पाएंगे? मैं, ये तो अलग फालतू क्वेश्चन है, बट मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही। देखिए क्या है, कैसे कर पाएंगे वो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये पॉइंट है डिस्कशन का। हाँ सब ओके,
राइट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम मटेरियल वाइज, प्रोडक्ट वाइज, फिनिश गुड्स वाइज हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाए। वो कितना हद तक सक्सेसफुली हम कर पाएंगे ये एक चैलेंज है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है। ओके। सो ये कॉस्ट सेंटर अल्फा न्यूमेरिक बनाते हैं? कुछ भी बना सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हायरार्की, और जो मैं कर रहा हूं ऑलमोस्ट 99.9% यही प्रोसेस हम ऑप्ट करते हैं इसको क्रिएट करने का। यही तरीका होता है कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने का। ये हमारे कॉस्ट सेंटर्स हो गए। देखिए हमने यहाँ क्या किया, IB01 को प्लांट बनाया, उस प्लांट के हमने 2 प्रॉफिट सेंटर बनाए। ठीक है, फिर हमने FG1 प्लांट 1 मतलब जो पहले प्रॉफिट सेंटर के 4 कॉस्ट सेंटर बनाए, अगले प्रॉफिट सेंटर के 4 कॉस्ट सेंटर बनाए, फिर दूसरे प्लांट के फर्स्ट प्रॉफिट सेंटर के 4 कॉस्ट सेंटर, देन टोटल कितने कॉस्ट सेंटर्स हो गए? 16। सेम वे हम लोग करते हैं, लेकिन यहां पर हम ये अल्फा न्यूमेरिक जनरली नहीं रखते हैं। कुछ कंपनीज रखती भी हैं, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है इसको करने का। राइट, तो ये आपके अपने कंपनी के नेमिंग कन्वेंशंस क्या रखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अब हम ये सिस्टम पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि सेगमेंट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यहां पर स्टैंडर्ड हायरार्की चेंज में जाएंगे। ये हमने प्रॉफिट सेंटर की हायरार्की क्रिएट की थी। इसके अंडर में पहले हम 2 लेवल बनाएंगे, IB01 प्लांट 1, कॉपी भी कर सकते हैं। ये हमने पहले 2 ट्रीज क्रिएट कर दिए। ये एक्चुअली हमारे ग्रुप्स हैं ये, क्योंकि ये ना तो प्रॉफिट सेंटर है ना ये कॉस्ट सेंटर्स है। ये हमारे प्रॉफिट सेंटर का ग्रुप है। अब इसके अंडर में हम प्रॉफिट सेंटर्स क्रिएट करेंगे, सेम कोड जो हमने यहां डिफाइन किया। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? IB01 हमारा सेगमेंट हो गया। जो सेगमेंट हमने लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्रिएट किया था वो सेगमेंट हम यहां साइन कर देंगे। तो अब इसका एक्चुअली पर्पस क्या हुआ? इसका पर्पस है इस प्रॉफिट सेंटर को ये सेगमेंट असाइन हो गया, मतलब इस सेगमेंट के अंदर ये प्रॉफिट सेंटर क्रिएटेड है। तो अब एक सेगमेंट हमने क्रिएट किया, इसी सेगमेंट में दूसरा प्रॉफिट सेंटर भी है, तो इसको भी हम यहां से कॉपी कर लेते हैं।
FG2 प्लांट 1 सेम सेगमेंट। ये हमने इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, इतना पार्ट। अब हम नेक्स्ट वाले इस पे आते हैं, प्रॉफिट सेंटर। नेक्स्ट इनको एक्टिवेट करेंगे, अब सब रेड में ये ग्रीन हो जाएंगे। सही फिनिश को 2 नहीं था? 2 है ना? हाँ ये 2 है। तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं फिर से। देखिए ये हमारा चार्ट बन गया। सही है, एक्टिवेट आपने इंडिविजुअली किया था या आप सबको करने के बाद आप करेंगे तो वो आपको चेकबॉक्स ऑप्शन देता है, आप मल्टीपल चेकबॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने कैसे सर किया था? यहाँ पर मल्टीपल चेक यूज किया था क्या? मैंने मल्टीपल यूज किया। ओके अभी वो ओके नो एक्टिवेट। ओके अब तो वो देगा नहीं ऑप्शन। कोई नहीं सर, देख लेंगे सर। नेक्स्ट चलते हैं कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, स्टैंडर्ड हायरार्की चेंज। जो ग्रुपिंग हमने वहां पर सेगमेंट की बनाई थी, अब यहां पर सेगमेंट और प्रॉफिट सेंटर दोनों की ग्रुपिंग बनाई। देखिए लोअर लेवल ग्रुप, ओके सेम ग्रुपिंग यहां करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर एक शेप आ गया जो हमने प्रॉफिट सेंटर में क्रिएट किया था, वैसा ही कोई एक शेप बन गया। तो डिफरेंस सिर्फ क्या है, वहां पर ये दोनों प्रॉफिट सेंटर थे, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप है। अब इनके अंडर में कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट हो गए, कॉस्ट सेंटर्स। सर बट हम तो यहाँ पर अभी कॉस्ट सेंटर में ही जा रहे हैं। ये कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हो। तो प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करते वक्त कुछ भी कोई ग्रुप क्रिएट नहीं करना था, बट कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने से पहले हमको ग्रुप क्रिएट करना है। देखिए प्रॉफिट सेंटर तो अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर है ना, उसका ग्रुप क्या बनाएंगे। ओके प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझिए क्या है। सबसे पहले सेगमेंट, देन प्रॉफिट सेंटर, देन कॉस्ट सेंटर। ओके ये हमारी हायरार्की डिफाइंड है। मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स can be assigned to one profit center, multiple profit center can be assigned to one segment, and multiple segment can be assigned to or assigned or indirectly assigned to company code or controlling area. ये हमारे प्रोसेस है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल HOD कर देते हैं। यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं हम कॉस्ट सेंटर को, सर्विस होगा या प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन F होता है, सर्विस हमारा सर्विस कॉस्ट सेंटर H लेते हैं हम लोग। बाकी ये सब यूजर डिफाइंड है, ये SAP डिफाइंड है। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट सेंटर IV0101। देखिए इसका जो ग्रुप है वो प्रॉफिट सेंटर है हमारा।
नंबर 1 ये हमारा एडमिन डिपार्टमेंट हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, इसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर देते हैं, या एक और बनाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। सेम प्रॉफिट सेंटर होगा इनका। एक बनाते हैं हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सपोज इसी को प्रोडक्शन कर देते हैं ना, पीडी बनाते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट दिस वन कॉस्ट सेंटर। अब इसके अंडर का कॉस्ट सेंटर ये है। ऊपर 2 फाइनेंस के हो गए क्या? एडमिन फाइनेंस, एक सेकंड, हमने वो डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं किया है, कर देते हैं डिस्क्रिप्शन चेंज, फाइन। इसका जो सेगमेंट है, सॉरी इसका प्रॉफिट सेंटर है वो ये है, इसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर देंगे। ऐसे ही इनका ऐसे ही फोर्थ। सर हमने प्रोडक्शन वाले में कॉस्ट सेंटर कैटेगरी तो चेंज ही नहीं किया, सर्विस ही रहने नहीं दी। कर दी, चेंज करेंगे अभी, बिल्कुल करना चाहिए। ओके बिकॉज अभी हम जाएंगे नहीं ना उस पर, तो इसलिए इफेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज वो प्रोडक्शन नहीं करने देता, हमें प्रोडक्शन में यूज नहीं करने देता उसको। ओके इसीलिए ना पूरा चार्ट हम यहाँ क्रिएट करते हैं, वो बेटर रहता है उसको करना, अदरवाइज मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं।
F आएगा यहाँ, बाकी सेम होगा। ऐसे ही हम F F F F ओके। सो इसको भी एक्टिवेट करेंगे? नहीं, ये हो गए, ये एक्चुअली सेव करते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, ओके, केवल प्रॉफिट सेंटर को हमको करने के लिए एक्टिवेट राइट, करना हाँ पड़ेगा। में करना होता है। अब हम चलते हैं FS00 में। अब GL बनेंगे कॉस्ट एलिमेंट्स। वो कौन से होंगे? हमारे P&L के GLs होंगे। P&L के GLs में एक्सपेंस और रेवेन्यू। अभी हम एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस में हमारे पास GL है, सैलरी है, रेंट है, कंसल्टेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज, अंडर ओवर, ये सारे GLs हमारे, डेप्रिसिएशन, लॉस, ये सब GL हमारे कॉस्ट एलिमेंट्स बनने वाले हैं। तो इसमें से कुछ GLs हम कॉस्ट एलिमेंट बनाते हैं। हम सर कौन से नहीं बनाएंगे सर? जैसे आपने बोला था नॉट ऑल P&L हाँ, एक्सपेंस। कौन से नहीं बनाएंगे वो GLs डिसाइड होते हैं, जिनमें से कुछ कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के GLs होते हैं। प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्शन के GLs होते हैं जिनको हम कॉस्ट एलिमेंट नहीं बनाते हैं। बट सर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होगा ना? एक्सपेंस तो होगा, बट वो GLs कॉस्ट एलिमेंट नहीं बनाए जाते हैं। ओके, कुछ ऐसे सारे, देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि हम GL को कॉस्ट एलिमेंट क्यों बनाएंगे। क्या आपके पास एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में जनरली, क्या सभी P&L के GLs को कॉस्ट एलिमेंट बनाना होता है? नहीं। कौन से GLs मैंडेटरी होते हैं? कोई मैंडेटरी नहीं होता। अगर वो GL कॉस्ट एलिमेंट नहीं बनेगा तो क्या इफेक्ट होगा? कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग नहीं होगी। तो इसका आंसर ये है कि जिन GLs के ऊपर आपको कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग करनी है, वही GLs कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट होंगे। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। सर फॉर एग्जांपल जिस पे नहीं करनी, अब कौन सा है जो केवल कॉस्ट सेंटर का है GL? एक होता है हमारा प्राइस डिफरेंस अकाउंट, एक होता है प्रोडक्शन वेरिएंस अकाउंट। वो हमारे GLs क्रिएट नहीं होते हैं कॉस्ट एलिमेंट के। और भी मेरे माइंड में कुछ GLs आ रहे थे। सर ये एक्सेल में लिख देंगे दोनों, थोड़ा याद रहेगा बाद के लिए। देखिए, SAP के अंदर हर चीज का एक एक्सेप्शन भी है, राइट? तो मैं जनरली लिख रहा हूं GL विच जनरली वी डू नॉट क्रिएट एज एलिमेंट। प्रोडक्शन वेरिएंस नंबर 1, नंबर 2 COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बट इसका एक्सेप्शन भी है। और भी मेरे माइंड में कुछ GLs थे ऐसे जो हम नहीं बनाते हैं। चलिए, मेरे माइंड में आएगा तो मैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन वेरिएंस है, ये हमारा एक्सपेंस, लेट्स सी हमारे को एक्सपेंस हम में इसको क्रिएट कर रहे हैं, राइट, और इसके लिए हम कॉस्ट सेंटर हिट नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि ये GL हमारा कॉक्स के अंदर यूज होता है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, राइट? तो इसको हम बिना कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट किए भी इसको हम मूव कर सकते हैं कॉक्स के अंदर, राइट? तो ये उसका एक्चुअली ये प्रॉपर CO है, अभी आप मत जाइए उसमें। ओके। और COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हमारा कोपा में जाता है, बट इसको हम कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट नहीं करते हैं। और भी GLs थे प्रोडक्शन के GLs। चलिए, मुझे कुछ स्ट्राइक करेगा तो मैं आपको रिमाइंड करता हूँ इसको। 4001। अब इनको कॉस्ट एलिमेंट बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप KA01 ट्रांजैक्शन कोड यूज करेंगे,
ये जी ये वाला जी, या फिर आप यहीं से भी कॉस्ट एलिमेंट बना सकते हैं। अब हमने डिस्कस किया था कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, ये देखिए ये था, हमने जो कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरीज डिफाइन की थी, जो डिस्कस किया था हमने, प्राइमरी सेकेंडरी, ये रहा, यस, ये प्राइमरी है 01, ये है प्राइमरी। 11 और 12 हमने डिस्कस किया था रेवेन्यू के लिए, ये देखिए 11 हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा रेवेन्यू एलिमेंट है। सेव करते हैं। दूसरा थर्ड, ये 3 जीएल्स को हम कॉस्ट एलिमेंट लेके चलते हैं। सर एक बार एक KA01 का भी दिखाएंगे एक सर। ही बात है, उसके अंदर ऑलरेडी हम जीएल क्रिएट करते हैं या फिर ऑलरेडी जीएल क्रिएटेड हो? सेम स्क्रीन है, वहां से क्लिक करके KA01 ट्रिगर होता है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये KA01 ही है। ओके ओके, ठीक है सर। अब हम ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। FB60, कंपनी कोड IBM, वेंडर, श्याम इलेक्ट्रिकल्स ले लेते हैं, 20/1/2020, अमाउंट 15,000, GL लेते हैं 4,002 या 4,003 कंसल्टेंसी एक्सपेंस। पीरियड ओपन नहीं है, वो भी 52। देखिए सिस्टम एरर क्या दे रहा है, 4003 रिक्वायर्स एन असाइनमेंट टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन करिए अब इसको, ये कॉस्ट सेंटर है। अब आपको ये, आपका जब कोई यूजर पोस्टिंग करेगा तो उसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं किस प्लांट का किस कॉस्ट सेंटर में मुझे पोस्टिंग करनी है। तो ये हमने, बिकॉज हमने तो यहाँ पर नाम एडमिन डिपार्टमेंट ये दिया हुआ है, तो वहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर के नाम भी आ सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर दिया हुआ है एडमिन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, सपोज ये, एंटर एंटर। अब हम आते हैं, सिमुलेट करते हैं इसको। सर इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग और यही अभी आ रहे 15,000 हैं, नेक्स्ट ओके। ये क्या बोल रहा है, एंट्री टैक्स इन टैक्स स्क्रीन और टैक्स पेज। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? अच्छा सॉरी, मैंने टैक्स में डाला हुआ है। सिमुलेट करते हैं। टैक्स अमाउंट डिफरेंट टू एक्सपेंस रेवेन्यू असाइनमेंट ऑब्जेक्ट, आपको बोल रहा है सही है, एंट्री दोबारा करनी पड़ेगी शायद FB60 में। सिमुलेट करते हैं। ये देखिए, ये वही एंट्री हो रही है, बट यहां पर हम उन फील्ड्स को लेके आएंगे जो जो फील्ड्स रिक्वायर्ड है। हमारे लिए रिक्वायर्ड फील्ड है कॉस्ट सेंटर,
प्रॉफिट सेंटर सेगमेंट। अब सिस्टम देखिए क्या दिखा रहा है। सिस्टम दिखा रहा है कि जो हमारा एक्सपेंस वाला आइटम है, एक्सपेंस आइटम के अंदर कॉस्ट सेंटर दिस, प्रॉफिट सेंटर दिस, सेगमेंट दिस। तो सिस्टम में हमने कॉस्ट सेंटर एंटर किया था। बेस्ड ऑन दिस कॉस्ट सेंटर हमने, सिस्टम ने उसको प्रॉफिट सेंटर इंटरनली असाइन किया हुआ है, वहां से पिक कर लिया, और प्रॉफिट सेंटर को सेगमेंट असाइंड है, सिस्टम ने वहां से सेगमेंट उठा लिया। ये हमारी पोस्टिंग है। अगर आप इसको, अभी हम इसको पोस्ट करते हैं इस ट्रांजैक्शन को। अब आपका पॉइंट था कि अगर हम इसको कुछ ऐसा करते, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग वाला अगर ट्रांजैक्शन करें हम, ये वाला, अब हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं, $25,000, मतलब कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस दो डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर के सेम डिपार्टमेंट्स को असाइन करेंगे हम। 15,000, 10,000। यहां पर हम कॉस्ट सेंटर देते हैं ये वाला, और यहां पर हम किसी और दूसरे प्रॉफिट सेंटर का कॉस्ट सेंटर असाइन करेंगे, ये वाला। सिस्टम क्या दिखाएगा यहां पर, वो वही दिखा रहा है जो हमने बाहर पोस्टिंग्स की है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा रहा है सिस्टम अभी। तो अब हम देखिए, अभी सिस्टम क्या दिखा रहा है, इन दोनों लाइंस के ऊपर, और इसको हम वेरिएंट को सेव कर लेते हैं। तो अभी वो सिस्टम क्या दिखा रहा है कि ये दोनों प्रॉफिट, दोनों लाइंस पे जो P&L के जीएल्स हैं, सेम जीएल ही है, उस पे कॉस्ट सेंटर, सेगमेंट, प्रॉफिट सेंटर सब दिखा रहा है। अब बैक आते हैं, इसी को हम देखते हैं अब डिफरेंट सिमुलेशन में, दैट इज जनरल लेजर सिमुलेशन। ये देखिए, यहां पर लाइंस 4 आनी चाहिए। क्या आ रही है, सनरी क्रेडिटर्स 15,000, सनरी क्रेडिटर्स 10,000, कंसल्टेंसी एक्सपेंस 15,000, 10,000, उसके अकॉर्डिंग। यहां पर क्या दिखा रहा है सिस्टम, मैं आपको थोड़ा सा इसको बेटर व्यू दिखाता हूं इसका। देखिए सिस्टम क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट वो चारों लाइन पे दिखा रहा है, लेकिन कॉस्ट सेंटर वो सिर्फ P&L के जीएल्स पे दिखा रहा है, क्योंकि जो हमारे कॉस्ट एलिमेंट जीएल्स होते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ उन्हीं को असाइन होता है। आप प्रॉफिट सेंटर जीएल्स पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट असाइन नहीं करते हैं, राइट? तो ये एंट्री को हम पोस्ट करते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का पहला एग्जांपल है, ये वाला, इसमें वेंडर 2 बार स्प्लिट हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल उठाएंगे, ये FB50 करते हैं। सर डेटर के केस में भी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है क्या? बिल्कुल होगा। तो उस केस में प्रॉफिट सेंटर कुछ होगा क्या? नहीं होगा। देखिए क्या होगा उस केस में, जो आप एलिमेंट बनाएंगे, क्योंकि आपका जो डेटर्स के केस में आपका रेवेन्यू एलिमेंट बनेगा। रेवेन्यू एलिमेंट के केस में सिस्टम प्रॉफिट सेंटर मांगता है, कॉस्ट सेंटर नहीं मांगता है। ओके, क्योंकि वो कॉस्ट रिलेटेड नहीं है, वो हमारा प्रॉफिट रिलेटेड है। यस। लेकिन सर अगर हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को, हाँ, तो वो आपका तो कॉस्ट एलिमेंट है, discount- वो जीएल कॉस्ट एलिमेंट है आपका, P&L का एक्सपेंस साइड का जीएल है वो। यस, तो उस टाइम उतने कॉस्ट सेंटर पार्ट को, सिर्फ उतने ही पार्ट को वो कॉस्ट सेंटर पे लेके जाएगा, डिस्काउंट वाले पार्ट को। ओके। 4003
4003 SH 12,000 अब हम क्या कर रहे हैं? तो सेम जीएल, हाँ सेम जीएल। हम क्या कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे कॉस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर कर रहे हो। हाँ, कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है। मतलब हमसे हो सकता है कि बाय मिस्टेक एक कॉस्ट सेंटर पे कॉस्ट जानी चाहिए थी, बट वो हमने वाई कॉस्ट सेंटर पे ले गया। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट 01 नंबर रेंज अवेलेबल नहीं है, PN1 ये क्या किया किसी ने, लगता है हम क्या कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट या इस कॉस्ट सेंटर से इस कॉस्ट सेंटर पे मूव हो रही है। अब कैसे क्या हुआ होगा इस केस में, हो सकता है किसी ने पूरी की पूरी कॉस्ट यहां पर ट्रांसफर कर दी हो, बाद में आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ये कॉस्ट तो मेरी, इसकी कुछ कॉस्ट 12,000 रुपए, सपोज 25,000 का कोई बिल था, उसमें सिर्फ 12,000 रुपीज आपकी इस कॉस्ट सेंटर से बिलोंग करती थी कॉस्ट, जो कि इसमें चली गई थी, उसमें से आप ट्रांसफर कर रहे हैं कॉस्ट। तो ये एग्जाम्पल दूसरा हम ले रहे हैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का। अभी वो सेम ही दिखा रहा है, यहां बैक आएंगे और डॉक्यूमेंट को सिमुलेट करेंगे जनरल लेजर व्यू में। ये देखिए सिस्टम ने क्या किया, पीसीए क्लियरिंग अकाउंट जनरेट कर दिया, यही हमने किया था यहां पर। बट सर हमने ये जीएल बनाया है पीसी, ओके अभी लास्ट टाइम बनाया, अभी बनाया था, ठीक है। जो बनाया था हमने, हाँ 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 साइन हाँ। किया था। सेव कर दो। सही, एक तो सिमुलेशन और जीएल सिमुलेशन में क्या डिफरेंस है? पहले यही तो कभी डिफरेंस है, ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग न्यू जीएल का सिमुलेशन है ये। एक्चुअली डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इज ए न्यू जीएल अकाउंटिंग फंक्शनैलिटी। मैं आपको एक मिनट बताता हूं इसमें। अगर कोई आपसे ये पूछता है व्हाट इज न्यू जीएल अकाउंटिंग, तो आप बताएंगे न्यू जीएल अकाउंटिंग document splitting is one of the functionalities of new GL। सेकंड है, इसके अंदर आता है, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ेंगे आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अभी आप। थ्योरेटिकली क्या है ये है हमारा नॉन रीडिंग लेजर, ये आपको खुद पढ़ना है। थ्योरेटिकली जो डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ये आप खुद से पढ़ के आएंगे इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। But document splitting is because it's a mandatory topic for FI। जो भी मैंने आपको फंक्शनैलिटीज बताई हैं, ये दोनों एग्जांपल्स अगर आप दे देंगे इंटरव्यू के अंदर, तो आप एक्चुअली वो सक्सेसफुली आप वो इंटरव्यू कर पाएंगे। तो ये आपके दो एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं रिपोर्ट पे। ये टी कोड है हमारा रिपोर्ट का। ये देखिए, ये कॉस्ट सेंटर की एक्चुअल रिपोर्ट आ रही है। अब आप इसको यहां से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये दो डिपार्टमेंट्स में हमने कॉस्ट बुक किया था, जिसमें टोटल कॉस्ट हमारी 40,000 रुपीज की है, यहां पर 18,000 है, यहां पर 22,000 है। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक्चुअल लाइन आइटम्स भी देख पाएंगे आप। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पोस्ट हुए हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट नंबर देखने हैं तो ये डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएंगे यहां पर। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट नंबर है सीओ का, इसका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नंबर भी आ रहा है, यहां पर चेक कर लेते हैं।
ये रहा रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर, ये फाइनेंस का डॉक्यूमेंट नंबर है। आपने देखा होगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने ये जनरेट किया था, सेकंड थर्ड, तो एक एफआई डॉक्यूमेंट के 2 डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे हैं। तो ये हमारी कंप्लीट फंक्शनैलिटी है कंट्रोलिंग की। कोई डाउट इसमें? सर ये अब रिपोर्ट्स निकालनी हो तो अगर जैसे वो हमने प्लांट लेवल पे हमने निकालनी हो तो यही जो अभी आपने दिखाया था वही था? देखिए प्लांट हमने सिर्फ टर्म यूज किया, हमने प्लांट क्रिएट नहीं किया। नहीं, सेगमेंट लेवल पे जो हमने क्रिएट किया था। देखिए जैसे ये कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट है वैसे प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर सेगमेंट रिपोर्ट भी है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, रिपोर्टिंग, बल्कि इसमें नहीं जाएंगे हम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू जीएल। आपको ध्यान है आप एसपीआरओ में भी न्यू वाला सिलेक्ट करते हैं। यस। उसमें डिफरेंस सिर्फ एक ही है, वो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का डिफरेंस है। ओके। लाइन आइटम्स S_ALR वाले रिपोर्ट्स आ गए हैं। यहां पर आपको प्रॉफिट सेंटर सेगमेंट वाइज रिपोर्ट मिलेंगी, S_ACO वाले जो रिपोर्ट्स हैं। कस्टमर अकाउंट आप अगर डालेंगे यहां पर प्रॉफिट सेंटर, तो प्रॉफिट सेंटर वाइज आप रिपोर्ट देख पाएंगे। अगर आपको जीएल देखना है, ये है PL0 वाला टी कोड। करेंसी टाइप ले लेते हैं 10, डॉक्यूमेंट करेंसी या कंपनी कोड करेंसी। आप अगर यहाँ प्रॉफिट सेंटर डालेंगे, सेगमेंट डालेंगे, तो आपकी रिपोर्ट आ जाएगी फ्रॉम पीरियड 1 to 12। ऑब्जेक्ट लिस्ट में देखेंगे, सर IBM चूज कहीं नहीं करना? कंपनी कोड नहीं डाला हमने। तो ये इसमें अभी ये सारे दिखा रहा है। अब अगर हम प्रॉफिट सेंटर स्पेसिफिक देखेंगे रिपोर्ट, देखिए सिर्फ वो 3 लाइन आ रहे हैं जो उस प्रॉफिट सेंटर पे हैं। सर तो ये जो हमने ये सेगमेंट क्रिएशन जो है इसका मेन पर्पस यही है कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं वो चेक करने के लिए, राइट? एक्सपेंसेस, हाँ आप प्रॉफिट सेंटर लेवल पे अपने रिपोर्ट देख सकते हैं, एक्सपेंसेस रिपोर्ट। सेगमेंट देखिए क्या है, सबसे पहले प्लांट है। अगर आप सेगमेंट डालेंगे तो प्लांट लेवल पे रिपोर्ट आ जाएगी। करेक्ट। अगर आप प्रॉफिट सेंटर डालेंगे तो फिनिश गुड्स लेवल पे रिपोर्ट आ जाएगी। ओके। और अगर कॉस्ट सेंटर डालेंगे तो कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट आएगी। इन सबकी कोड्स अलग, टी कोड्स डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे आपने अभी बताया कि जीएल में ऊपर जाना है, प्रॉफिट बिल्कुल सेंटर बिल्कुल में। बिल्कुल। इन सबका एक कंसोलिडेटेड टी कोड है FGI0। तो यहां पर आप अगर इस पे करेंगे तो आपका जीएल आ जाएगा, अगर यहां करेंगे तो वेंडर आएगा, यहां करेंगे तो कस्टमर आएगा। नहीं सर, वो कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर वो चीज यहाँ पर से चेक। ओके, वही सेम आ ठीक गया। है ठीक है ठीक है ठीक है सर। सेम आ जाएगा, टेबल्स आ जाएंगे, वेंडर आ जाएंगे। तो सर बस केवल इसी एक सिंगल टी कोड को यूज करना बेटर है, बाकी? बिल्कुल। ओके। एक्चुअली डिफरेंट रिक्वायर, अभी आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको 100 ऑफ सिमिलर टी कोड्स और मिलेंगे। अब ये हो सकता है कि आपकी 100% रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, बट दूसरे टी कोड्स आपकी सपोज 10% रिक्वायरमेंट है उसमें से, तो वो टी कोड 10% रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। तो अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं उसको।
बट ये 100% इसमें सब कुछ है हाँ मतलब सारे, बट क्या है ना कि सारी रिपोर्ट्स भी इससे नहीं निकलती है, इससे सिर्फ लाइन आइटम्स निकलते हैं। आपको कस्टमर की एजिंग रिपोर्ट निकालनी है प्रॉफिट सेंटर लेवल पे, वो इससे नहीं आएगी, और वो रिपोर्ट एसएपी स्टैंडर्ड में प्रॉपर है भी नहीं। एजिंग रिपोर्ट, हाँ, वो आपको डेवलप करवानी होती है एसएपी में, अब ऐप के थ्रू। ओके। बहुत अच्छे से टीडीएस रिपोर्ट भी नहीं मिलती है। तो सर जो हम कंट्रोलिंग का पार्ट कर रहे हैं अभी, जो हमने लास्ट और आज करा है, उसका पर्पस केवल हमारा एक तो हमारा कॉस्टिंग को हिट करे हमारे इनवॉइसेस, और सेकंड हम ये रिपोर्ट्स निकाल सकें। देखिए, नॉर्मल कंट्रोलिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका पर्पस है वो है आपकी कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट्स। क्योंकि किसी भी कंपनी में एसएपी इंप्लीमेंटेशन का पर्पस एक ही होता है कि हम कॉस्ट ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं कॉस्ट वाइज। क्योंकि एसएपी का पर्पस ही कंट्रोलिंग है। जो टॉपिक मैंने को सबसे लास्ट में करवाया है, ये पर्पस ही इंप्लीमेंटेशन का यही है। और सर जो हार्डकोर जो है कंट्रोलिंग है, उसके अंदर केवल कोपा आता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग और कोपा। ओके, दो और चीज। वो आपको तब समझ में आएगा जब आप एक्चुअली 6-8 महीने साल भर एफआई में जॉब कर लोगे, वो भी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर। मतलब इंप्लीमेंटेशन, सपोर्ट या कोई रोल आउट अगर आप प्रोडक्शन कंपनी में कर जाएंगे तो आपको वो समझना, मतलब आप स्टार्ट कर पाएंगे उसको समझना। ओके, ठीक है, करिए इसको प्रैक्टिस। और लोग संडे इसी का ही और इसके बिकॉज सिमिलर टाइप के टॉपिक्स अब हम आगे करने जा रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे हैं इंटीग्रेशन। सर मेरे को टीडीएस और थोड़ा समझना था सर, उसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया सर। क्या कंफ्यूजन है यार? टीडीएस की अब कहाँ बातें कर रहे हो? टीडीएस तो बहुत छोटा टॉपिक हो गया सर। वो अभी तो छोटा हो गया सर, पीछे में कर रहा था कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आ गई थी, बट जो आपने वैसे समझाया था ना एंट्री वाइज सर, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। तो एक बार थोड़ा सा एक बार करके देखो उसको, क्या समझ नहीं आ रहा उसमें बताओ। जी सर, मैं देखता हूँ, फिर अगर नहीं होता जब भी तो संडे को एक बार वो ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन था, बताइए। सर जो हमने वो स्टार्टिंग में क्लाइंट्स पढ़े थे ना, सर्वर पढ़े थे, सॉरी, डेवलपमेंट क्वालिटी सर्वर, तो आपने उसमें हमें गोल्डन क्लाइंट, टेस्टिंग क्लाइंट और सैंडबॉक्स बढ़ाया था। तो आपने सैंडबॉक्स में बताया था कि हम अपना टेस्टिंग करते हैं वो इंटरनल यूज, तो सर वो हमने की है तो कहाँ पे की है? हमने तो प्रोडक्शन भी कोई यूज नहीं किया, हमने तो क्वालिटी भी कहीं यूज नहीं किया। ये वो जस्ट और जस्ट आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये हमारा लैंडस्केप होता है सर्वर्स का। तो आज तक आप क्या कर रहे हो? ये सारी टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं हम लोग। जो तो आप ये सारी जो ये डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे हैं कॉस्ट सेंटर के, टीडीएस के, जीएसटी के, वो सब टेस्टिंग ही तो हो रही है। और क्या हो रहा है? वो यही एक्टिविटी आप आइडस सिस्टम में करते हो अपनी सैंडबॉक्स में। ओके, नहीं सर, टेस्टिंग से मतलब मेरे को वो लगा था ऑडिट टाइप का कुछ, कि मैंने सोचा कि हम जो पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे नहीं। ओके सर, अभिषेक ने एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि हम जैसे टेस्टिंग में ये सब कुछ करके और कंफर्म करके हम जब प्रोडक्शन में उसको मूव करेंगे या क्वालिटी में मूव करेंगे, तो उसका कुछ उस एक्टिविटी को हम लर्न करेंगे कि कैसे उसको मूव करते हैं आगे, क्वालिटी या फिर प्रोडक्शन। हमने अभी एक टॉपिक किया एएसएपी मेथोडोलॉजी। यस सर, किया है मेथोडोलॉजी किया है ना सर। उसी टॉपिक के अंदर आप दोबारा उसको पढ़ो एक बार। ओके, वो पूरा मूवमेंट वही है उसका। SC10 SC11 यस, SC09 SC11 नहीं बोलेंगे हम, SC09 SC01। अच्छा, हमने रिपोर्टिंग वाला किया है क्या? ठीक, अभी टॉपिक नहीं, रिपोर्टिंग का टेबल्स वाला, टेबल्स नहीं सर, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। और जो ASAP था सर, वो भी हमने ऊपर से क्या से थियोरेटिकली पढ़ा था अभी तक। वो थियोरेटिकली ही होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता उसमें। ओके, अब हमारे जो टॉपिक्स बाकी हैं, एक सेकंड होल्ड करना।
बोलो। मेरे को लगे आधा घंटा। नहीं, हाँ। ओके, हमारे जो टॉपिक्स पेंडिंग है, अभी हमने कैश अकाउंटिंग नहीं किया है, राइट। सो अभी हमने रिपोर्टिंग विद टेबल्स, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, उसके अलावा बैलेंस शीट एंड P&L, LSMW, then validation and substitution, and balance, carry forward, सर फिक्स्ड एसेट्स में AUC भी बचा हुआ है। वो भी हम करेंगे उसको, बट मैं उसको ना एज ए टॉपिक काउंट नहीं कर रहा हूँ अभी, राइट। सो आप अगर पूरा अपना फिक्स्ड एसेट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे, तो मैं आपको फिर फर्दर उसका एड ऑन बताऊंगा, क्योंकि वो एड ऑन पार्ट है। अभी उसमें वैसे कटओवर वाला पार्ट भी बाकी है। एक ऑटोमेटिक जो हमारा रिकंसिलिएशन का पार्ट था जिसमें हम वो करते थे, वो भी बचा है, वो शायद आप बाद में कराएंगे। सर हमने डिस्कस किया था कि जो हम बैंक की जो स्टेटमेंट थी ऑटोमेटिक अगर हमको मिलती है वो CSV, वो हम नहीं कर सकते। MT 940 वाली बात कर रहे हैं ना? यस वो आप खुद से पढ़ेंगे उसको, थ्योरेटिकल पढ़ लो आप। ओके, बुक में है सर। और क्या है इसमें? ये टॉपिक्स हैं आपके जो अभी करने हैं, तो जो हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो ये करेंगे। 2 से 3 सेशंस हम करेंगे इंटीग्रेशन विद FI, CO, ST, MMPP। और इसमें मेरे एफर्ट्स सिर्फ 3 क्लासेस के हैं, बट आप लोगों का एफर्ट्स हो सकता है कि 10-15 डेज का हो। और हार्डकोर आपको एक पॉइंट करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा ये टॉपिक। अदरवाइज इसको आप सिर्फ थ्योरेटिकली समझ पाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं इसमें। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली करना इस टॉपिक को। नेक्स्ट संडे हम लोग इस टॉपिक को करेंगे। सर एक हमने वो भी अनरियलाइज्ड जो हमारा गेन और लॉस फॉरेन करेंसी इवैल्यूएशन, ये होगा। अभी तो बहुत बाकी है। ये क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं ये वाले, ये एक आध क्लास के टॉपिक हैं पूरे, राइट। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक टॉपिक हम लोग, ये 2 क्लासेस के टॉपिक्स हैं हमारे, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक और ये टॉपिक हम एक सेशन में कर सकते हैं, या फिर ये अलग कर लेंगे, हम ये अलग कर लेंगे। ये हमारा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें टाइम लगने वाला है। तो इसको हम लोग एक सेशन हम करेंगे, थोड़ा लॉन्ग सेशन करेंगे हम लोग, एक संडे, एक वीकडे में कर लेंगे हम लोग सेशन। तो संडे को सेम टाइम है? हम मंडे को रख सकते हैं सेशन? यार संडे ही करते हैं, बेटर रहेगा। सर संडे को अप्रोक्सीमेट टाइम बता दीजिए। क्या सूट करता है सबको बताइए। सर दोपहर को। सर ये टाइम बेटर है यार, इस टाइम में डे टाइम में नहीं हो पाएगा। सर डे टाइम इज मोर कंफर्टेबल ऑन संडे एज इन 1 o'clock और 2 o'clock। हम मंडे को पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार मंडे एक्चुअली ना मेरा होता नहीं है क्लासेस का, मंडे और ट्यूसडे का भी। और पता वीकडेज ना मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा, फंस जाता है वीकडेज। जी जी जी। तो संडे फर्स्ट हाफ कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम या फर्स्ट हाफ इज ओके। 12 संडे फर्स्ट, हाँ 12 o'clock इज फाइन। या
एक काम करना, बैच में ना अपने ग्रुप में डाल दो टाइमिंग्स का 12 o'clock, so that Sunday 12 o'clock? ना बाद में हमें। Yeah. Okay. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। बाय बाय, बाय सर बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।